आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं बड़ा शहर बड़ी खबर। 3 बज चुके हैं और बड़ा शहर बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। लेकिन बड़ा शहर बड़ी खबर में सबसे पहले बड़ी खबर विधानसभा की करेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सीएम योगी ने संभल हिंसा पर बयान दिया। उन्होंने पलटवार किया है। संभल में लगातार सर्वे का काम चल रहा है। सीएम योगी का जुमे की नमाज के बाद तकरीरें हुई और तकरीरों की ही वजह से माहौल खराब हुआ। पुराण भी कहते हैं संभल में कल की अवतार है, जिसने पत्थरबाजी की कोई नहीं बचेगा। सीएम योगी ने साफ किया 1978 से मंदिर को खोलने नहीं दिया गया। हम हाईकोर्ट के फैसले का पालन करते हैं, सीएम योगी ने साफ कहा। सीएम योगी ने यह बात भी उठाया कि जब भी हिंदुओं की कोई भी शोभा यात्रा निकलती है, कोई भी यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी क्यों की जाती है, जबकि मुस्लिमों की जो भी यात्रा निकलती है, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो या कोई और भी उनका धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो वो बड़े शांत तरीके से निकल जाता है हिंदुओं के मोहल्लों से या मंदिर के आगे से। लेकिन जब भी हिंदुओं की कोई भी, आपको बता दें, झांकी निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है मस्जिद के आसपास से या मुस्लिमों के मोहल्ले से, तो वहां पथराव कर दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये विपक्ष से उन्होंने सवाल पूछे। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था, और सर्वे हो रहा था। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं। तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम हे राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं उस नियत को, ये चढ़ाने वाला नहीं है। नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है। जेपी के प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिला जी, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभी भाषण सुना होगा विधानसभा के अंदर। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हिंदू यात्राओं पर पथराव होते हैं, राम नाम के लेने पर ही दिक्कत क्यों होती है, राम का नाम दिक्कत नहीं करता, क्यों उत्तेजित हो जाते हैं लोग, ये हमारा सुबह या शाम अंतिम यात्रा में भी हम यही नाम लेते हैं। तो इसे आप पार्टी के तौर पर, आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कैसे देखते हैं इन बयानों को? मेरी सबको राम राम। और जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहां तो एक दूसरे को जब अभिवादन करते हैं तो राम राम ही बोलते हैं, और यही मेरा स्वभाव भी यह है। मैं किसी से मिलती हूँ या कार्यक्रम की शुरुआत में मैं राम राम ही बोलती हूँ। राम रचे बसे हैं भारतीय संस्कृति में। जब मैं भारतीय संस्कृति का विषय करती हूँ तो सनातन उससे अलग नहीं है। सनातन और भारतीय संस्कृति जो है दो पहलू हैं एक ही सिक्के के, जुड़े हुए हैं। ना आप संस्कृति को अलग कर सकते हो, ना सनातन धर्म को अलग कर सकते हो। परंतु उनका क्या कहा जाए, जो लोग हैं वो निरंतर सनातन को नीचा दिखाते रहते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने वंदे मातरम के पहले 2 पैराग्राफ
नेशनल सॉन्ग बनाया, राष्ट्रगान बनाया, बाकी नहीं। क्यों भाई? किस चीज का डर था? किस चीज का डर था? निरंतर हम देख रहे हैं 1947 से लेकर और अब तक कि इस देश को हमेशा एक जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसको टारगेट पे रखा जाता है, जबकि इसके टुकड़े हुए थे धर्म के आधार पे। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनिला जी, मैं आ रहा हूँ, आपका थोड़ा सा और समय लेंगे। कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। कीर्ति निधि पांडे जी, सीएम योगी का बयान सुना आपने विधानसभा के अंदर? जी जी, क्या कहेंगे सर? देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास कोई और विषय नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बढ़ती बेरोजगारी है, किसान की समस्या है, नौजवानों की समस्या, उस पर निराकरण नहीं कर पा रहे, इसलिए मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भारत का रहने वाला हर एक नागरिक भारतीय है। मुख्यमंत्री जी अब सर्टिफिकेट दे रहे हैं। शफीकुर रहमान वर्ष साहब को कभी अपने को भारत का नागरिक नहीं माने, ये कैसे हो सकता है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, कई बार विधायक रहे हैं, और वो भारत का नागरिक जो नहीं रहेगा वो कैसे रहेगा उस देश के अंदर एमपी और एमएलए? इस तरीके की बात करके मुख्यमंत्री लगातार धार्मिक उन्माद पैदा करना चाह रहे हैं। और इस देश नहीं, कीर्ति निधि पांडे जी, आप लोगों की तो डिमांड थी कि संबल हिंसा पर मुख्यमंत्री बोले। संबल हिंसा प्रशासन और सरकार का फेलियर है, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। उन्होंने साफ कह दिया कि संबल हिंसा में तो जवाब यह है कि जो वहाँ की प्रशासनिक चूक हुई, जो प्रशासनिक व्यवस्था फेल हुई, क्या किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्या मुख्यमंत्री जी किसी सरकारी प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ कार्रवाई बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री तो वो बात कर रहे हैं जिससे उन्माद और बढ़े। मुख्यमंत्री जी वो बात कर रहे हैं जिससे आपसी सद्भाव बनने के बजाय और बिगड़ जाए। ठीक है अनिला जी, सुना आपने? देखिए, ये समाजवादी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और उल्टा माहौल खराब कर रहे हैं। चलिए, लगता आवाज नहीं पा रहे कीर्ति निधि जी। अब ये एक सबसे बड़ी बात है, वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो जुमे की नमाज थी, जो तकरीरें हुई, यानी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ है। देखिए, ऐसा है कि सांसद जो वर्तमान के सांसद है जवाहर रहमान साहब और उनके पिताजी लगातार शांति व्यवस्था कायम हो, इसकी अपील कर रहे हैं लोगों से। सामान्य तरीके से लोग रहे, आपसी भाईचारे के साथ रहे, लेकिन वो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी जो फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसा जा रहे हैं, जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई, जो घायल लोग हैं, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? जी, जो जिम्मेदार उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? तो लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक समाजवादी पार्टी लगातार। चलिए सर, आप उठाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति निधि पांडे जी, हमसे बातचीत करने के लिए। अनिला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते